सोचो, आप 100 लोगों की रेस में खड़े हो और कुछ लोगों को सबसे आगे खड़ा कर दिया गया है, कुछ लोगों को उनसे थोड़ा पीछे खड़ा किया गया है, लेकिन कुछ लोगों के पैर में भारी वजन बांध दिया गया है और एकदम से सीटी बजती है और आवाज आती है रन, और इसी रेस के एंड में विनर अनाउंस होता है। तभी पूरी सोसाइटी बोलती है, देखा, हार्ड वर्क विंस। पर क्या ये सच में था? क्या ये बात रियल है या ये सिर्फ और सिर्फ एक अनफेयर लाइफ है? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो हाँ, ठीक है, इस वीडियो में बात होगी इस लाइफ की अनफेयरनेस की, और हम लोग वो हर इल्यूजन तोड़ेंगे जिसमें ये बताया जाता है कि लाइफ सभी के लिए, सोसाइटी के हर मेंबर के लिए फेयर रहती है, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलना और उन अपॉर्चुनिटीज को सही से अपनी कैपेबिलिटी से ग्रैब कर पाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सेम इसी तरह से लाइफ भी एक रेस है, और इस रेस का सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप कहां पैदा हुए हो। लेकिन ये तो आपने डिसाइड किया नहीं है। आपकी फैमिली क्या होगी, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, आपकी सिटी कौन सी होगी, ये कुछ भी आपने डिसाइड नहीं किया था। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि लाइफ आपकी कैसी बनने वाली है, आप फ्यूचर में कितनी ग्रोथ करेंगे, ये सब इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड बैंक सोशल मोबिलिटी डेटा के रिसर्च के अनुसार आपकी फ्यूचर इनकम हैवीली डिपेंड करती है कि आप कहां पर पैदा हुए हैं। और इंडिया में तो सिचुएशंस काफी ज्यादा टफ हैं, क्योंकि यहां पर लो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में एक गरीब घर में पैदा होते हैं तो अमीर बनना आपके लिए एक सपने के बराबर है। अगर इंडिया में आप किसी गरीब घर में पैदा हो जाते हैं तो स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो आपका अमीर बनना लगभग में इम्पॉसिबल है। और इस पूरे सिनेरियो को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए हम लोगों की तरह एक मिडिल क्लास बच्चा जो कि गांव के एक प्राइमरी स्कूल में अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करता है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाले रईस लोगों के बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल्स में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उनकी वहां पर इंग्लिश फ्लुएंट हो जाती है, वो वहां पर कोडिंग सीखते हैं, उनकी मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन अब देखिए, अब एक एग्जाम आता है, मतलब कि सेम एग्जाम है, सेम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों की स्किल सेम है जो उस एग्जाम को ग्रैब कर पाए? नहीं। इसका सच यही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे की स्किल गरीब बच्चे से काफी ज्यादा है। लेकिन आप लोग साथ ही साथ ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो बचपन से सुना था कि एजुकेशन सबको इक्वल कर देती है। तो क्या ये सच है? ये सच नहीं है, क्योंकि ASER की रिपोर्ट्स दिखाती हैं जो बच्चे इंडिया में गांव में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनकी बेसिक रीडिंग स्किल्स और उनकी मैथ्स काफी ज्यादा वीक है। इसका मतलब यह है कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास का टेक्स्ट भी नहीं रीड कर पा रहा है। हाँ, ये बात सच है। और वहीं पर एलाइट स्कूल्स के बच्चों को देखिए, वो बचपन से ही कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट है कि वो जाकर आज भी विदेशों में बात कर लें। इसका मतलब ये है कि अभी भी गांव में जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अभी भी कह रहे हैं कि हाँ ये इक्वालिटी है, तो नहीं, ये इक्वालिटी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड डिसएडवांटेज है। और यही स्ट्रक्चर्ड डिसएडवांटेज उनकी जब उम्र बड़ी होती चली जाती है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है, उनको पूरी अपनी लाइफ में एहसास होता रहता है कि काश मैंने भी अपनी पढ़ाई किसी बड़े शहर से पूरी करी होती। और यहीं से लाइफ की अनफेयरनेस स्टार्ट होती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे तैसे समहाउ आप अपनी एजुकेशन सरवाइव कर लेते हो और उसके बाद आप रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो। वहीं पर एक काफी बड़ा शॉक आपका वेट कर रहा होता है।
जिसको हम लोग नाम देते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि इंडिया के टॉप 1% लोग इंडिया की 40% वेल्थ अपने हिस्से में रखे हैं, और वहीं पर बॉटम 50% लोगों के पास मात्र केवल 3% वेल्थ है। इसका मतलब ये है कि जो रिच लोग हैं वो इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है, और वहीं पर जो मिडिल क्लास इंसान है वो उन्हीं के पैसे से सैलरी लेते हैं, अपनी ईएमआई पे करते हैं, अपने खर्चे उठाते हैं और उन्हीं अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इस रेस में दौड़ते चले जा रहे हो, थकते चले जा रहे हो, और वहीं अमीर लोग एस्केलेटर पर खड़े हैं, फिर भी आपसे आगे निकल जा रहे हैं, और ये गैप समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। यही देश की एक रियलिटी है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी भी तो इंसान ही है, उसके भी तो अपने शौक हैं, वो भी तो अपनी जिंदगी जीना चाहता है। इसलिए अब आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको जॉब मिल जाती है, आप काफी ज्यादा खुश हो जाते हो, आपको लगता है अब तो लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में मेजर वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, मतलब जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो, और साथ ही साथ वेजेस इतने कम कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैंने यहां पर शब्द वेजेस यूज किया है। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। हाँ, ये बात बुरी लगने वाली है, क्योंकि आपको लगेगा हम तो इतने पढ़े हुए हैं, हमको ये लोग दिहाड़ी दे रहे हैं। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि जितने पैसों में हम लोग काम कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा पैसा एक दिहाड़ी मजदूर अपने दिन में कमा लेता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इंडिया में जॉब क्रिएशन पेस इंडिया की यूथ की पॉपुलेशन से काफी कम है। इसका मतलब जब आपकी इनकम ही स्टेबल नहीं है तो आपकी वेल्थ कैसे स्टेबल होगी? ये बात सोचने वाली है, ये बात समझने वाली है। अब यहां बात आती है टैलेंट वर्सेस लक की। आप कह सकते हो कि मैं किस देश में पैदा हुआ ये मेरे हाथ में नहीं था, मैं किस घर में पैदा हुआ ये भी मेरे हाथ में नहीं था, और मैं किस फैमिली में पैदा हुआ ये भी मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा और अपने टैलेंट से सब कुछ जीत जाऊंगा। आप बिल्कुल सच कह रहे हो, आप सब कुछ जीत सकते हो। लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है जो मैं आपको बताऊंगा। सक्सेस में लक का हाथ काफी ज्यादा होता है, मैं खुद भी मानता हूं। लेकिन रॉबर्ट फ्रैंक की सक्सेस स्टडी सजेस्ट करती है कि सक्सेस इज इक्वल टू राइट टाइमिंग प्लस राइट अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू ह्यूज डिफरेंस। मतलब एक एग्जांपल से समझाऊं, सेम आइडिया एक बंदे ने 2010 में लॉन्च कर दिया, और वही सेम आइडिया दूसरा बंदा 2020 में लॉन्च करता है। पहला बंदा फेल हो जाता है, दूसरे बंदे की यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है टाइमिंग प्लस अपॉर्चुनिटी पे। दूसरे बंदे की टाइमिंग भी सही थी, उसको अपॉर्चुनिटी मिली और उसके लक ने उसका साथ दिया, तभी वो सक्सेसफुल हो पाया। वहीं पहले बंदे की ना टाइमिंग सही थी, ना उसके लक ने उसका साथ दिया था। इसका मतलब यह है कि आपके फेलियर का कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी लेजीनेस नहीं है, बल्कि कभी कभी गेम ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, और इसी अनप्रेडिक्टेबल गेम के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्रॉब्लम इंडिविजुअल में नहीं है, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में है। जब आप अपने एजुकेशन प्रोसेस पे होते हैं तब सिस्टम आप पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, लेकिन जब आपको पैसे कमाने की जरूरत होती है, जब आप पैसा कमाना चाहते हैं, जब आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, तब आपको सिस्टम क्या रिवॉर्ड करता है? आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, नेटवर्किंग काफी अच्छी होनी चाहिए, और बड़े शहरों में आपका एक्सपोजर होना चाहिए। मतलब अब आप उस सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर ए ग्रेड सिटीज के बच्चे अब छोटे गांव और शहरों के बच्चों से कंपीट करेंगे। इसका मतलब यह है कि सेम एग्जाम के लिए अब ज्यादा स्किल के बच्चे आपके साथ कंपटीशन पर उतरेंगे। आप भी समझिए, क्या वही सेम एग्जाम के लिए सेम स्किल्स हैं? दिल पर हाथ रखिएगा, झूठ ना बोलिएगा।
क्योंकि उस सेम एग्जाम के लिए सेम स्किल्स है ही नहीं। और वही सरकार कहती है हमने तो भैया एग्जाम निकाल दिया है, हमने इतनी वैकेंसीज निकाली हैं, जो कैपेबल होगा उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कैपेबल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से ये भी पूछना चाहिए। क्या सरकार जितने पैसे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पर खर्च कर रही है उतना वो रिवॉर्ड दे पा रहे हैं? क्या गांव का बच्चा आज भी उतना पढ़ा लिखा हो पा रहा है जितना सरकार ने एक समय सोचा था? क्या गांव का बच्चा या छोटे शहरों का बच्चा उतना कैपेबल रियल में है जो वो बड़े लोगों के साथ compete कर पाए? ये बात सोचने वाली है। सच बताऊं तो ये सब सुन के डिप्रेसिंग लग सकता है, आपको भी लग रहा होगा क्या यार इस बंदे ने आकर डिमोटिवेट कर दिया। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर, ये सच जान लेना वीकनेस नहीं बल्कि पावर है। अब आप लोग स्मार्टर डिसीजंस लोगे, सिस्टम को समझ कर चलोगे, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे। और मैं आपको बता दूं, इग्नोरेंस कंफर्टेबल होता है लेकिन अवेयरनेस और नॉलेज रखना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आप उससे स्मार्टर बनते हो, आप उससे अपने डिसीजंस लेने में कैपेबल होते हो और आपको सच्चाई पता होती है कि सिस्टम आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ एक मेहनत पे दौड़ते नहीं चले जाते हो, बल्कि आपको पता होता है कि आपको कौन सा डिसीजन कौन से पाथ के लिए लेना है। अब सोचोगे आखिर हम लोग करें क्या? तो सच बताऊं, सिस्टम को इंस्टेंटली चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए आप किसी भी उम्र में हो, अपने फाउंडेशन को मजबूत करो, हाई इनकम स्किल्स के ऊपर फोकस करो, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी को बढ़ाओ और अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को काफी ज्यादा मजबूत करो, क्योंकि यही चलकर आपको इन फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदा देने वाले हैं। एंड गोल क्या होना चाहिए? रिच बनना है, ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ अपने आप को बेटर पोजीशन में लाना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और एंड में मैं ये कहना चाहूंगा, लाइफ अनफेयर है, लेकिन जो लोग इस अनफेयर गेम को समझ जाते हैं वो कंप्लेन नहीं करते, वो स्ट्रेटेजी बना के अपना आगे का जिंदगी जीते हैं। इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।